ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अब एक मिनी नर्सर चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा मेरी तरफ से तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको जीवन का एक ऐसा रहस्य बताना आगे चाहता हूँ जो मेरी तरफ से आपको दिया हुआ बहुत कीमती प्रसाद होगा। और जब मैं यह चर्चा शुरू करूँगा, आप वैसा ना सोचें कि जो चर्चा आज की मेरी है वह केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए है, धार्मिक लोगों के लिए है। आज की मेरी चर्चा प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शारीरिक रूप से सुखी रहना चाहता है, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति भी चाहता है और जीवन में किसी भी प्रकार का दुख संताप ना रहे, आनंद रहे, सुख रहे। और उसके जीवन में चारों तरफ से सुख की, आनंद की, अमृत की वर्षा हो, वैसा जो चाहता है, उन सब के लिए आज की यह चर्चा है। सबसे पहले तो मेरा नम्र निवेदन है मित्रों से कि जब इस प्रकार की चर्चा कभी मैं आपके समक्ष करता हूँ जो ध्यान से संबंधित होती है, जो जागरण से संबंधित होती है, उसको आप कहीं मोबाइल में चला के रख के केवल सुना मत करें, उसको आप देखा भी करें। क्योंकि बहुत सारी बातें वैसी हैं जो मेरी वाणी नहीं कह पा रही है, या हो सकता है मैं सही शब्द का चुनाव ना किया हूं, परंतु यदि आप मुझे देख रहे हैं बोलते हुए तो कुछ बातें आप मेरी भाव भंगिमाओं से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या पता मैंने उसके लिए सही शब्द का उपयोग ना किया हो संबोधन में, परंतु मेरी भाव भंगिमा आपको मेरे भीतर की बात बता देगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, उस शब्द के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। आदरणीय मित्रों, ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो वह सब चीजें ना चाहता हो जो मैंने अभी कही है, और वह प्रत्येक मनुष्य का अधिकार भी है। और मजे की बात यह है कि मैंने यह भी आपको गलत कहा कि मैं आपको आज की चर्चा प्रसाद रूप में दे रहा हूं। सच बात यह है कि मैं आपको दे कुछ भी नहीं रहा हूं। देने का मतलब है कि आपके पास वह चीज ना हो और मेरे द्वारा दी जा रही हो। मैं तो केवल आज की चर्चा से आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा, यदि मैं सफल हुआ अपने प्रयास में, कि इस चर्चा को पूरा होते होते आप अपने पास वह हीरा पाएंगे अपनी गोद में। वह मैं दूंगा नहीं, वह आप पाएंगे अपने पास, क्योंकि वह आपको मिला हुआ है। वापस से मेरा पुनः निवेदन है कि केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए आज की यह चर्चा है, वैसा समझ के आप उथला उथला इस बात को मत सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, कोई भी सनातनी वैसा नहीं होगा जो ओम की महिमा को ना जानता हो। ओम प्रणव मंत्र है, वेदों का सार सूत्र है, वेदों का। हमारे पास जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीनतम से प्राचीनतम, उन ग्रंथों का यदि कोई सार सूत्र एक शब्द में कहा जाए तो वह है ओम।
जिसको शब्द ब्रह्मा भी कहा गया है। यह ओम क्यों हमारे सभी प्राचीनतम से प्राचीनतम ग्रंथों का सार सूत्र है और नवीनतम सदग्रंथों का भी सार सूत्र है। नवीनतम सदग्रंथ हमारा कौन सा है? नवीनतम सदग्रंथ है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। नवीनतम ग्रंथ है हमारा धम्मपद, जो भगवान बुद्ध के द्वारा उद्धृत वाणी से जन्मा है। और लेटेस्ट नवीनतम यदि हमारा कोई ग्रंथ है, वह है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक देव जी के द्वारा कहा गया है और उसके बाद 10 गुरुओं ने उसमें अपना योगदान दिया है। और बहुत से गुरु नानक देव जी के समय के जो संत महात्मा हुए हैं, उनके भी वाणी उस गुरु ग्रंथ साहिब में उद्धृत है। और इन सभी ग्रंथों का यदि कोई सार सूत्र है तो वह है ओम। गुरु नानक देव जी भी कहते थे एक ओमकार सतनाम। बुद्धिस्ट लोगों का भी भगवान बुद्ध के द्वारा भी एक ही शब्द खोजा गया, ओम मणि पद में हूं। और हमारे प्राचीनतम से प्राचीनतम किसी भी सदग्रंथ को आप उठा के देख लीजिए, उसका सार सूत्र ओम ही है। भगवान कृष्ण भी एक श्लोक में अर्जुन को कहते हैं युद्ध क्षेत्र में कि हे अर्जुन, खोजते खोजते जब तू वहां पहुंचेगा जहां अब खोजने को भी कुछ बाकी ना बचा, अंतिम आ गया, अल्टीमेट, वहां भी तू मुझे ओमकार के रूप में झरता हुआ अपने भीतर पाएगा। जो ओमकार की ध्वनि आपके भीतर वहां उठ रही होगी, जब इसके बाद कुछ भी और ना बचे खोजने के लिए, वह जो अक्षर ब्रह्म में तू प्रवेश करेगा, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जिसको मिटाया ना जा सकता हो, जो सतत एक ध्वनि तेरे भीतर पर स्फुटित हो रही हो, वह ध्वनि भी मैं हूं। इस प्रकार से हमारे प्राचीनतम से प्राचीनतम ग्रंथ से लेकर नवीनतम ग्रंथों तक ओम की महिमा का गुणगान किया है संतों ने। यह इतना महत्वपूर्ण है, फिर इसको हमने विस्मृत कैसे कर दिया? हमें तो इस ओम को अपने कंठ में धारण करना था, अपनी गर्दन में धारण करना था, अपने हृदय में बैठा के रखना था, और हमने ओमकार को छोड़ दिया। हीरे जड़ित, मोती जड़ित, नीलम पन्ना, कीमती से कीमती रतन जड़ित सोने और चांदी के आभूषण धारण कर लिए, और इन कीमती आभूषणों को धारण करके हमने अपने अहंकार को बढ़ा लिया। और जो सबसे बड़ा हमारा आभूषण हो सकता था इसलिए कह रहा हूं कि वह तो है ही, परंतु हमने अपने अहंकार वश उसको विस्मृत कर दिया। अगर विस्मृत ना किया होता तो वह हो सकता था, उसको हमने नकार दिया, जिसका नतीजा यह हुआ पूरी पृथ्वी पर सबसे सर्वशक्तिशाली यदि कोई समाज था तो वह हिंदू समाज था, वह सनातनी समाज था,
वह सनातन में आस्था रखने वाला समाज था। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो वह तो कोई सिख नहीं थे, वह तो सनातनी थे। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो वह कोई बौद्धिस्ट नहीं थे, वह तो सनातनी थे। जब गुरु नानक देव जी ने उस ओमकार को अपने भीतर जाना तब गुरु नानक देव जी सिख नहीं थे, सनातनी थे। जब भगवान बुद्ध ने ओम मणि पद में हुम शब्द का भीतर नाद सुना तब वे बौद्धिस्ट नहीं थे, सनातनी थे। सनातन धर्म ने उस ओमकार को अनेकों रूपों में जिया है। अभी भी जब कभी हम पर संकट आता है तो हमारे मुंह से निकलता है मां। मां, मां भी ओम से जुड़ी हुई ध्वनि है। सबसे पहले यदि कोई बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और उसकी मुंह से पहला जो शब्द निकलता है वह भी ओमकार जैसी ध्वनि निकलती है, मां। चाहे वह किसी भी भाषा के मानने वालों के परिवेश में जन्मा हो, उसके मुंह से भी मां ओम जैसी ध्वनि का प्रथम बार उच्चारण होता है। जितने भी इस जगत में अपनी धरणी के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी मदर के लिए शब्दों का जन्म हुआ है वह भी ओमकार से रिलेटेड है। कहीं हम मां कहते हैं अपनी धरणी को, कहीं मम्मी कहते हैं, कहीं मदर कहते हैं, कहीं मोम कहते हैं। मां, ओम, सभी किसी भी भाषा में आप पूरी पृथ्वी पर किसी भी रिलीजन को मानने वाले लोगों का जो अंतिम प्रार्थना का शब्द होता है वह भी आमीन होता है। आमीन। यदि इस आमीन शब्द का, मां शब्द का, मोम शब्द का, मदर शब्द का, मम्मी शब्द का सही उद्घोष किसी ने जाना है वह जाना है सनातनियों ने भीतर ओम के रूप में ए, उ और मैं, इन तीन शब्दों को अपने भीतर उठते हुए संयुक्त रूप में पाया है। आदरणीय मित्रों, यह जो तीन शब्द हैं ए, उ और मैं, यह तीन शब्द वैसे हैं जो आपको निर्मित नहीं करने पड़ते हैं। इसी कारण पूरे जगत में किसी भी परिवेश में कोई बच्चा जन्मा हो वह मां जैसे शब्द का उच्चारण करता है प्रथम बार अपनी वाणी से। यह ऐसा शब्द है जिसको गूंगा भी बोल सकता है, गूंगा भी उ अ अ अ अ अ, गूंगा भी ए, उ और मैं, इन तीन शब्दों का उपयोग कर लेता है। क्यों? चूंकि यह तीनों शब्द जन्माए नहीं गए हैं, इनका जन्म नहीं हुआ है। यह तीनों शब्द का संयुक्त रूप जो ओम है वह इस ब्रह्मांड की ध्वनि है, वह इस जगत की ध्वनि है। और आज मैं क्यों इस पर विशेष जोर दे रहा हूं? इस कारण से कि इस जगत ध्वनि से हम बहुत दूर चले गए हैं और बहुत दूर जाने के कारण हम बहुत संकट में भी पड़ गए हैं। वापस से कहता हूं कि सनातनियों ने शुद्ध रूप में उस ध्वनि को जाना है ए, उ और मैं, ओम के रूप में। बाकी जितने भी रिलीजन हैं उन्होंने भी करीब करीब पहुंचने की कोशिश की है उस ओमकार के, पहुंचे नहीं। शुद्ध रूप में अगर कोई पहुंचा है तो वह सनातनी पहुंचे हैं। और इसी कारण से इस पूरी पृथ्वी पर जब तक सनातनी अपने इस प्रणव मंत्र को अपने कंठ में धारण किए हुए थे तब तक
सनातनियों की जो शारीरिक आयु थी वह कभी भी 100 वर्ष से कम नहीं थी। सनातनियों के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में साधारण से साधारण जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनके संबंध में भी कहा जाता है कि उन्होंने कई सौ वर्षों तक, लंबे समय तक वह दीर्घजीवी बनकर सुखपूर्वक जिए। आज के समय में सबसे अधिक सनातनी ही नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल द योगा सिटी में एक वीडियो अपलोड किया था कि कब्ज हमारी राष्ट्रीय रोग बन गया है। जैसे भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वैसे ही कह देना चाहिए कि भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय रोग भी है जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज कहते हैं। और क्यों बन गया है, उस वीडियो में मैंने कब्ज ना रहे उसका उपचार भी बताया है और कब्जियत के शिकार भारतीय क्यों हो गए हैं उस पर भी गहन विश्लेषण किया है। और जो मैंने उसमें कहा है वह मेरा अनुभव भी है और वह बिल्कुल सर्वसत्य है। जब आप स्वयं को की तरफ तो कभी किसी की दृष्टि उठती नहीं, दूसरों की तरफ उठती है, लेकिन दूसरों के स्वभाव से भी आप जान जाएंगे कि जो आप बात मैंने कही है उस चैनल में, उस वीडियो में, वह सर्वसत्य है। जबकि अब हम दोष किसको देते हैं? हम दोष देते हैं उन चीजों को कि आज की जलवायु ठीक नहीं है, आज मनुष्य कुपोषित हो गया है, सही पोषण नहीं मिल रहा है, आज सब कुछ विषाक्त हो गया है, दूध घी इत्यादि सब कुछ विषाक्त हो गया है, फल इत्यादि सब कुछ विषाक्त हो गया है, तरकारी विषाक्त हो गई है। इस कारण से हम क्या करें? बीमार ना पड़े तो क्या होगा? नहीं, यह कारण नहीं है। जितनी विपदाओं में पूर्व का मनुष्य था उतनी विपदाओं में तो अभी का मनुष्य है ही नहीं। इस पृथ्वी पर खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर, कीट और पतंगे होते थे। जंगल में अधिक से अधिक खुले में मनुष्य रहता था। उसके उपरांत भी कई सौ वर्षों तक मनुष्य दीर्घजीवी रहता था। अभी तो एक छोटा सा मच्छर हमें काट लेता है तो हम मलेरिया से पीड़ित हो जाते हैं, डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं और हमारी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये मच्छर अब पैदा हुए हैं, यह मच्छर सदियों से हैं, कीट पतंगे सदियों से हैं। बल्कि अभी तो बहुत सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। इतने कीट पतंग, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े कभी होते थे और डायनासोर जैसे बड़े से बड़े जानवर होते थे 4 पैरों वाले। ऐसा कोई समय नहीं था जब पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव जंतुओं का आक्रमण मनुष्य के लिए नहीं था। फिर भी मनुष्य स्वस्थ था। क्यों? उसने अपने इस प्रणव मंत्र को अपने कंठ में सुसज्जित कर रखा था। यह प्रणव मंत्र जो ओम है उसको मनुष्य ने छोड़ा नहीं था। आदरणीय मित्रों, मैं आज आपको वापस आपके उस प्रणव मंत्र की तरफ लेकर आना चाह रहा हूं। क्यों आना चाह रहा हूं उसको आप यदि सूक्ष्मता से समझेंगे और 1 सप्ताह केवल आप अभ्यास करेंगे वह जो मैं बता रहा हूं, तो चमत्कृत रूप से आप पाएंगे कि आप जब महंगी से महंगी औषधियों से भी जिस व्याधि को लेकर रिलीफ में नहीं आ रहे थे, आप केवल अपने इस प्रणव मंत्र को अपने कंठ में धारण कर लिए तो आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे कुतर्की लोग हैं जो कहेंगे कि यदि इस प्रणव मंत्र से सब कुछ ठीक हो जाता तो इतने हॉस्पिटल क्यों होते? इतने हॉस्पिटल इसीलिए हैं कि आप अपने इस प्रणव मंत्र को भूल गए हैं। इतने दवाखाने इसीलिए हैं कि आप अपने इस प्रणव मंत्र को भूल गए हैं। अभी केवल 2 ही कार्य इस जगत में चल रहे हैं। आप अधिक से अधिक बीमार कैसे हों उसकी तैयारी
और फिर आपको स्वस्थ कैसे किया जाए उसकी तैयारी। केवल अधिक से अधिक आप बीमार कैसे पड़ें, इसके लिए लैब बैठ गए हैं पूरी दुनिया में कि कैसे आपको बीमार किया जा सके। एक दूसरा, कैसे आपको स्वस्थ किया जा सके, इसके लिए भी लैब बैठ गए हैं। तीसरा, कैसे आप अपने दुश्मनों से अपना बचाव करें, उसके लिए निरंतर आप युद्ध की तैयारी करते हैं। यह आप तीसरा कार्य करते हैं। और यह तीसरा कार्य आप शांति कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए करते हैं। अजीब प्रकार का मनुष्य अभी पृथ्वी पर है। मनुष्य प्रतिपल युद्ध की तैयारी में रत है। और युद्ध की तैयारी में क्यों रत है? चूंकि उसको शांति स्थापित करनी है। शांति कैसे कायम रहे, उसके लिए हम निरंतर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नए नए असलहे, नया नया गोला बारूद, नई नई बंदूकें, नए नए तोप, नए नए फाइटर प्लेन, नई नई मिसाइलें और परमाणु और हाइड्रोजन बम, इस सब की तैयारी हमने कर ली है। यह सब युद्ध के सामान हैं। और यह युद्ध के सामान हमने इकट्ठे किए हैं शांति स्थापित करने के लिए। यह 4 कार्य मनुष्य निरंतर अभी कर रहा है। वापस से दोहरा दूं, स्वस्थ कैसे हो उसकी तैयारी निरंतर चल रही है, और अस्वस्थ कैसे हो उसकी भी तैयारी निरंतर चल रही है। आपको कुछ वैसी चीजें परोसी जा रही हैं जिससे आप अस्वस्थ हो। चारों तरफ मिलावटी चीजें। कैसे आप सेम टू सेम दूध तैयार कर दें मिलावटी, उसके रोज रोज लैब में वैसी तैयारी की जा रही है। और कैसे फिर किसी व्याधि से आपको मुक्त किया जाए उसकी भी तैयारी चल रही है। कैसे एक देश दूसरे देश को जड़ से मिटा दे उसकी तैयारी चल रही है, यानी कि युद्ध की तैयारी चल रही है। और कैसे शांति स्थापित हो पृथ्वी पर, इसकी भी पैरेलल तैयारी चल रही है। दोनों तैयारियां पैरेलल चल रही हैं। तो ये हॉस्पिटल, यह क्लिनिक, यह इतनी सारी औषधालय, यह सब केवल इसलिए है चूंकि आप अपने से, स्वयं से दूर चले गए हैं। आदरणीय मित्रों, अब आप कहेंगे यह जो प्रणव मंत्र है, ये जितने भी उपद्रव हैं वह सब इस प्रणव मंत्र से हम दूर चले गए हैं उस कारण से है। जैसे ही आप उस प्रणव मंत्र से दूर चले जाते हैं, अपने कंठ से जो प्रणव मंत्र आपको अपने कंठ में निरंतर धारण करके रखना था उससे आप दूर चले जाते हैं, तैसे ही आप मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं, शारीरिक रूप से गुलाम हो जाते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। कई प्रकार की गुलामी चारों तरफ से जंजीर के साथ जकड़ लेती है और बड़े बड़े ताले लग जाते हैं। उस गुलामी से, उस कैद से फिर आप छूट नहीं पाते। जैसे ही आप प्रणव मंत्र से दूर चले जाते हैं, तैसे ही आपकी जो बुद्धि की वह तीक्ष्णता थी वह समाप्त हो जाती है। जैसे ही आप उस प्रणव मंत्र से दूर चले जाते हैं, शारीरिक रूप से आप व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। जैसे ही आप उस प्रणव मंत्र से दूर निकल जाते हैं, तैसे ही आपका बौद्धिक स्तर गिर जाता है और शारीरिक बल समाप्त हो जाता है। जब से भारत में रहने वाले सनातनियों ने उस प्रणव मंत्र से अपना नाता तोड़ा है, उसका परिणाम हजारों वर्षों की गुलामी हमें झेलनी पड़ी है, इस रूप में आया है। और इस भारत माता के कितनी बार टुकड़े हो चुके हैं, इस रूप में हमें परिणाम झेलना पड़ा है। और आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी आज यह क्या कर रहे हैं, कि यह प्रणव मंत्र से दूर जाने का परिणाम है। निश्चित क्यों है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब आप ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण करते हैं अपने भीतर, आप देखें
कि जब आप ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले ओम की ध्वनि का चोट पड़ती है आपके उदर में। यदि केवल आप सुबह शाम 108 टाइम सुबह में और 108 टाइम शाम को केवल ओम की ध्वनि का सही प्रकार से उच्चारण करें, ओम 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 नहीं, सही प्रकार से लयबद्धता के साथ उच्चारण करें, आप पाएंगे कि आपका जो उदर है और आपके उदर में जो बाकी ऑर्गन है, लीवर है, आंतें हैं, पलीहा है, जठर है, यानी कि आपका समस्त जो उदर है यह स्ट्रोंग होने लगा। जैसे ही आप ओम का उच्चारण करते हैं एक लयबद्धता के साथ, तैसे ही आप पाते हैं कि आपका जो यह विशुद्धि चक्र है, जो आपके शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं, मैं अभी केवल शारीरिक रूप की बात कर रहा हूं, अभी आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी हमारे शरीर में लसिका ग्रंथियां हैं जिनके माध्यम से नाना प्रकार के स्राव होते हैं समय समय पर, वह सभी आपकी स्राविक ग्रंथियां आपके विशुद्धि चक्र से कंट्रोल होती है। यदि आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करें तो थायराइड जैसी व्याधि आपको रह नहीं सकती। यदि आप निरंतर ओम की ध्वनि का उच्चारण करें तो शुगर आपको हो नहीं सकता, और यदि हो गया है तो देखें, देखते ही देखते वह निर्मूल होना शुरू हो जाएगा। आपने कभी नागा साधुओं को हॉस्पिटलाइज देखा है, आईसीयू में भर्ती देखा है? नहीं देखा ना? क्यों? चूंकि वह निरंतर अपने उस प्रणव मंत्र को अपने गले लगाए हैं। उनका एक ही आभूषण है, वह है ओम। बाकी सभी आभूषण उन्होंने त्याग दिए हैं। एकमात्र आभूषण को उन्होंने अपने गले लगाया है, वह है ओम, वह है ओमकार, वह है ओम आ ऊ मैं की ध्वनि, वह है प्रणव मंत्र। कभी भी आज तक कोई एक व्यक्ति बता दे कि किसी नागा साधु को हमने हॉस्पिटलाइज देखा है। पूरे कोरोना काल में कोई एक व्यक्ति बता दे कि किसी नागा साधु को कोरोना से मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति के विषय में बता दें जो नागा साधु है और उसकी कोरोना से मृत्यु हो गई हो। साधुओं की मृत्यु हुई है, सन्यासियों की मृत्यु हुई है, पंडित पुजारियों की मृत्यु हुई है, परंतु किसी नागा साधु की मृत्यु नहीं हुई। चूंकि नागा साधु का तो एक ही कहना है, वह प्रणव मंत्र। साधुओं की भी उनकी मृत्यु हुई है जिन्होंने अपने उस प्रणव मंत्र को त्याग कर सोना चांदी में जड़ित हीरे मोती कीमती जवाहरात के गहने धारण कर लिए हैं। जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है उनकी मृत्यु नहीं हुई, जिन्होंने उस प्रणव को धारण किया उनकी मृत्यु नहीं हुई। चूंकि जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले आपके स्टमच पर उसका प्रभाव पड़ता है, आपके उदर पे प्रभाव पड़ता है। आपके उदर में जितने भी ऑर्गन हैं जो आपको आंखों से दिखते नहीं लेकिन वह बड़े महत्वपूर्ण हैं, वह निरंतर क्रियाशील है। किडनी अपना कार्य कर रही है। आपको किडनी की महत्वता का पता तब चलता है जब वह खराब हो जाती है। लीवर अपना कार्य कर रहा है, जठर अपना कार्य कर रहा है, छोटी और बड़ी दोनों आंतें अपना कार्य कर रही है, पलीहा अपना कार्य कर रहा है। आपके शरीर में, आपके चेहरे पे जो लालिमा है वह पलीहा के कारण है। सब अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, बल्कि चुनौती लेके कर रहे हैं, और इनके कार्य में गुणवत्ता वह ओम
का जो प्राथमिक उच्चारण शुरू होता है, वह जो आ की ध्वनि है, वह आपके उदर के सभी ऑर्गन को प्राण ऊर्जा प्रदान करती है। और जितनी अधिक मात्रा में आप प्राण ऊर्जा को भीतर ऑब्जर्व कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं, उतना ही एक एक अंग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बीमार तो वह हो ही नहीं सकते, एक भी आपका इंटरनल जो अंग है वह बीमार नहीं हो सकता। ओ आपके विशुद्धि चक्र पे सीधा आपके विशुद्धि चक्र पे प्रभाव डालता है। और विशुद्धि चक्र जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और उन लसिका ग्रंथियों में यदि किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एलिमेंट इकट्ठा हो गया है, गंदगी इकट्ठी हो गई है, उस गंदगी से उसको निर्भर करता है। जब आप डायबिटीज के शिकार होते हैं तो क्या होता है, आपकी जो पैनक्रियाज है उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे फिर वह उसकी क्रियाशीलता वीक पड़ जाती है। और जब क्रियाशीलता वीक पड़ जाती है आपकी पैनक्रियाज की, तो उससे इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है। फिर आपको बाहर से औषधियां लेनी पड़ जाती है। थायराइड आपके वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। विशुद्धि चक्र पर जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो सीधा असर पड़ता है। सबसे पहले आपकी थायराइड ग्लैंड को मजबूती प्रदान करता है और बाकी आपकी जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं, जैसे पैनक्रियाज भी एक लसिका ग्रंथियां है, एक स्राविक ग्रंथि है। आपके मस्तिष्क में बहुत सारी स्राविक ग्रंथियां हैं जिनसे नाना प्रकार के केमिकल्स समय समय पर उत्सर्जित होते हैं। आप रोते हैं तब एक प्रकार का केमिकल का सर्जन होता है भीतर, आप हंसते हैं तो दूसरे प्रकार का, आप आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं, सबके लिए एक आपके मस्तिष्क से कुछ सूक्ष्म स्राव होते हैं, वह उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी उसको आप कुछ भी दे दें, उसका दुख समाप्त नहीं होता, वह फिर भी बोझिल बना रहता है, क्योंकि उसकी एक ही ग्रंथि सक्रिय है जिससे वह स्राव हो रहा है, जो उसके लिए जिम्मेवार है उसके दुखी रहने के लिए। जब मैं की ध्वनि अंत में ओम से निकलती है, तब आपके जो ओठ हैं, आपकी जो जिह्वा है, आपकी जिह्वा में जो अरबों खरबों सूक्ष्म तंतु हैं वह सब सक्रिय होते हैं। आपकी जिह्वा उस रस का पान करने लग जाती है जो आपके दसम द्वार से निरंतर झर रहा है और उसका स्वाद लेने लगती है। एक भीतर अमृत का पान करने लगती है, उस अमृत का स्वाद चखने लगती है। आपकी नासिका अंत में जब मैं की ध्वनि आपके ओठ, आपकी जिह्वा, आपका कंठ और आपकी नासिका पे ओम, लास्ट में मैं की ध्वनि आपके कंठ को, आपकी जिह्वा को और आपकी नासिका को आंदोलित करती है। आपको पता है आपकी यह जो छोटी सी नासिका है, मैंने स्वर विज्ञान की जब चर्चा करी है उसमें मैं विस्तार से इस पर चर्चा किया हूं। आपकी नासिका में जस्ट वही सूक्ष्म डायनोमा के तार हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं किसी कार्बाइन से, किसी बिजली घर में, या एक जनरेटर आप चलाते हैं, उसके भीतर जो चुंबकीय आयन है जो विद्युत का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वही जनरेटर आपकी ये नासिका है।
जब आप इस नासिका से श्वास को भीतर लेते हैं, वह आपकी नासिका में लाखों करोड़ों सूक्ष्म तंतु हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं आपकी श्वास की टकराहट से। जब आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं और वह मैं लास्ट में मैं की ध्वनि गुंजारमान होती है भंवरे की तरह, उस समय आपकी नासिका के भीतर वह जो टरबाइन है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, वह सारे तंतु सक्रिय हो जाते हैं। और फिर जब वापस आप श्वास लेते हैं, एक बार ओम का उच्चारण समाप्त करने के बाद, चूंकि आपकी नासिका की टरबाइन एक्टिव हो गई है, फिर जो आप वह साधारण सी श्वास भीतर लेते हैं, उस साधारण सी श्वास के साथ कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी नासिका में तैयार होती है उसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। और फिर वह सीधी आपके उदर में जाएगी। दोबारा जब ओम का उच्चारण आप करेंगे, आपके उदर में जो आपके एक एक ऑर्गन है उसको स्ट्रोंग करेगी, आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिव करेगी और फिर वापस से आपकी नासिका के उस टरबाइन को एक्टिव करेगी। इन तीनों की एक्टिवनेस के कारण, आपके इस टरबाइन की एक्टिवनेस के कारण जो प्राण ऊर्जा फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भीतर जा रही है, जो अत्यधिक इलेक्ट्रिसिटी प्राण ऊर्जा के साथ श्वास के माध्यम से आपके उदर में जा रही है, आपके उदर का एक एक रोमा रोमा खिल उठेगा। जब आप ओम की गहरी ध्वनि करते हुए, जब एक लयबद्धता के साथ आप प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब जो आपके शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां जो केवल प्राण तत्व का भोजन करती हैं, वरना तो वह भूखी ही रहती हैं, जो फिर हमारे पूरे शरीर में एक एक अंग के अच्छे या बुरे, एक एक अंग की सक्रियता या निष्क्रियता के पीछे का कारण बनती हैं, जो एक एक अंग को सक्रिय रखने के लिए जिम्मेवार है। हमारी आंख से लेके, हमारे मस्तिष्क से लेके, हमारी जीभ्या से लेके एक एक अंग प्रत्यंग जो भी हमारा सक्रिय है, उस सब के पीछे जो जिम्मेवार 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं। जब आप ओम की ध्वनि का सहजता के साथ, लंबे रिदम के साथ उच्चारण करते हैं, अत्यधिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आप अपने भीतर ग्रहण करते हैं और आपकी नासिका में चूंकि वह टरबाइन एक्टिव हो गई है, तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी आप भीतर ग्रहण करते हैं, जिसके कारण आपकी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां प्राण और इलेक्ट्रिसिटी से ओतप्रोत हो जाती है। और फिर जो आपका आभा मंडल, सबसे पहले आपके शरीर के भीतरी अंग स्वस्थ होते हैं और फिर आपका आभा मंडल डेवलप होना शुरू होता है। वही आभा मंडल जब आपका बहुत अधिक मात्रा में डेवलप हो जाता है, तब फिर किसी भी प्रकार की आधि व्याधि, अच्छी नजर बुरी नजर, उस आपके आभा मंडल को भेद कर आपको टच नहीं कर सकती है। इस प्रकार से यह प्रणव मंत्र चारों तरफ से आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति इतनी प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो, फिर वह जहां भी जाता है उस प्राण ऊर्जा के साथ जाता है, सब कुछ उसके सामने धाराशाही होता चला जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि नेगेटिविटी उस व्यक्ति के आगमन भर से यूं छट जाती है जैसे सुबह में भगवान भास्कर की पहली किरण निकलती है। पूरी रात्रि का कायम अंधकार एक क्षण में ऐसे विदा हो जाता है, ना जाने कहां चला जाता है। वैसे ही सारी नकारात्मकता आपके जीवन से विदा हो जाती है और आप शारीरिक स्वास्थ्य लाभ से लेकर मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी में प्रचुर लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए आप जब किसी सिद्ध महात्मा के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप भी प्राणवान हो जाते हैं उनके पास जाने मात्र से। जब आप किसी सिद्ध पुरुष के पैर छूते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके सामने अपने शीश को झुकाते हैं, वह कुछ क्षण के लिए जो आपका अहंकार गिरता है, क्योंकि आप शीश उसी को झुकाएंगे ना
जिसके सामने आपका अहंकार गिर गया हो, जिसके सामने आपने अपने को यह माना हो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं नथिंग हूं, और फिर वहां से आप एक गहरी ऊर्जा शोषित करके अपने घर वापस आते हैं और कुछ दिनों तक उस ऊर्जा का खुमार आपके भीतर बना रहता है, खुमारी बनी रहती है, एक नशा आपके भीतर बना रहता है। उस नशे की हालत में फिर आप आनंदित होते हैं और जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं सभी कार्यों में लाभान्वित होते हैं। फिर धीरे धीरे वह नशा उतरने लगता है, फिर आप किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं और फिर उस ऊर्जा से ओतप्रोत होकर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक फिर वह ऊर्जा इसी प्रकार से कार्य करती है। उस ऊर्जा को आप स्वयं ही अपने भीतर क्यों ना जागृत कर लें। यह प्रणव मंत्र तो हमारी श्वासों के माध्यम से निरंतर उत्पन्न हो रहा है। ओम की ध्वनि यूं तो आपके भीतर उत्पन्न हो ही रही है। जब आप बाहर से ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तब वह भीतर जो आपकी श्वासों की आवन जावन से प्रणव मंत्र उद्धृत हो रहा है, जिसको सोहम कहते हैं, वह आपके सम्मुख यूं ही उजागर हो जाता है। जिस दिन आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं फिर उस दिन आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलने लगता है। अभी तक आपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ लिए ओम का उच्चारण करके। जिस दिन आपका वही ओम का उच्चारण जो बाहर आपने किया वह आपके भीतर के उस प्रणव मंत्र से आपको जोड़ देता है, जिसको सोहम कहते हैं। और सोहम भी हम शाब्दिक स्थिति में कहते हैं, क्योंकि हमारी श्वास की आवन जावन से सो और हम की ध्वनि का उच्चारण होता है। लेकिन जब वह ध्वनि संयुक्त रूप में आप भीतर सुनते हैं तब वह सोहम भी नहीं, तब वह ओम की ही ध्वनि होती है। ओम ही प्रणव मंत्र है। इस प्रकार से आपके भीतर उत्सर्जित हो रहा है। ओम प्राकृतिक है, यह ब्रह्मांड का संगीत है। जो संगीत ओम का आपके भीतर उमग रहा है वही इस समस्त ब्रह्मांड का संगीत है। जब इस स्पेस में, जब इस ब्रह्मांड में आप किसी सूक्ष्म संगीत को सुनेंगे किसी यंत्र के माध्यम से, तब भी आपको ओम की ही ध्वनि सुनाई देगी। इसलिए जिसने भी, चाहे कोई किसी भी पंथ का मानने वाला हो, गहन ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश की या उनकी जो भी अपनी प्रार्थना की पद्धति है उस प्रार्थना की पद्धति में गहनता से प्रवेश करने की कोशिश की, उसको निश्चित रूप से ओम जैसी ध्वनि का भीतर आभास हुआ। इसीलिए आमीन, अम्मी, मम्मी, मां, मदर, इन शब्दों को मनुष्य ने गढ़ा, चूंकि यह सब भीतर से अनुभव में आए हुए शब्द है। आदरणीय मित्रों, इस विषय पर मेरे पास अभी कहने को बहुत कुछ है। इस ओम की महिमा अभी और गाई जा सकती है, बहुत गाई जा सकती है। इसके आध्यात्मिक और कितने गहन अर्थ हो सकते हैं और कैसे हम इस ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए उस गहन धार्मिक अनुभव को भी उपलब्ध हो सकते हैं जो किसी भी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है। उस तक की यात्रा की जा सकती है इस ओम की ध्वनि के माध्यम से, और कैसे की जा सकती है वह मेथड भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। आप ही लोग कहने लगते हैं कि गुरुजी आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं, आप बोर होने लगते हैं मेरे से, इसलिए समय अनुमति नहीं दे रहा है। आप मित्रों की यदि इससे आगे अधिक जानने की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से इससे आगे अधिक भी जानवाऊंगा। और मैंने अभी एक बात और भी सोची है, आज ही आने वाले 2-4-5 दिनों में मैं इस पर कुछ मित्रों से डिस्कस करूंगा जो निरंतर मुझे सुनते हैं उनसे, और जो मेरे चैनल के परमानेंट सदस्य भी बन चुके हैं, मेरे परिवार के परमानेंट सदस्य बन चुके हैं, उनसे। जो भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, सदस्य तो आप सभी मेरे परिवार के हैं। कुछ मित्र जो मेरे चारों चैनल के मेंबर बन गए हैं। मेंबर बनने का मतलब है मेरे परिवार के पक्के वाले सदस्य बन गए हैं, यानी कि वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं।
लेकिन मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि उन्होंने मेंबरशिप तो मेरे चारों चैनल की ले ली, मैं उनको बदले में कुछ भी नया नहीं दे पा रहा हूं। जो बातें मैं कह रहा हूं वह तो सभी सार्वजनिक रूप से सुन रहे हैं। फिर भी यदि किसी मित्र ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, पक्के वाले सदस्य बने हैं चैनल के, मैं चाहता हूं कि उनको मैं कुछ विशेष दूं। और वह पूरे भारतवर्ष में ना जाने कहां कहां से हैं। कोई तो अमेरिका में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, इसलिए वह मेरे पास आ सके यह भी संभव नहीं है। तो मैं 2-4 दिन में एक दिन हम और डेट फिक्स करते हैं। उस दिन मैं उन मित्रों के लिए लाइव आया करूंगा जो मेरे चैनल के पक्के वाले सदस्य हैं। उनको लाभ यह होगा कि सुनेंगे तो सभी, लेकिन वह मुझे डायरेक्ट पर्सन कर सकेंगे। जब हम किसी विषय पर बात कर रहे होंगे, एक तो वह मित्र मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना विषय बताएंगे कि गुरुजी हमें इस विषय पे आपसे सुनना है। उस विषय पर ही मैं लाइव आकर बात करूंगा और उन मित्रों को जो मेरे चैनल के पक्के वाले सदस्य बन गए हैं, यह उनको प्राथमिकता होगी कि वह बीच में कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न कर पाएंगे, ताकि मैं उस लाइव में ही उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे दूं। अभी यह मेरा छोटा सा प्रयास उन मित्रों के लिए रहेगा, चूंकि उन्होंने परिवार के तब भी पक्के वाले सदस्य बने हैं जब मैं उनको अलग से कुछ भी अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूं। और उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, वह जरूर सभी चर्चाओं को सुनते हैं। उन मित्रों से मेरा निवेदन है कि वह मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने समय सुझाए कि किस समय वह फ्री रहते हैं, कि मैं उसी समय लाइव आऊँगा। और महीने में 4 दिन या 6 दिन हम लाइव आएंगे। वह डेट वह दिन भी हम सुनिश्चित कर लें और समय भी सुनिश्चित कर लें। और वह मित्र मुझे विषय भी बता दिया करेंगे पूरे सप्ताह में कि गुरुजी इस विषय पर हम आपसे सुनना चाहते हैं। फिर मैं उस विषय से बात करूंगा और उसी बीच में वह मित्र यदि उनके क्वेश्चन होंगे तो वह अपने क्वेश्चन भी कर लेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर भी मैं हैंड टू हैंड उनको दूंगा। बाकी सभी सुनने वालों को भी उसका लाभ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके भी वह प्रश्न होंगे, उनको बिना प्रश्न किए ही उत्तर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।